बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे चटपटी मसालेदार मटन बिरयानी और 1 केजी मटन बिरयानी की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो लोग जो इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो उनकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, खुशबूदार बनेगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बिरयानी बनाते वक्त या तो चावल टूट जाते हैं या फिर मसाले में वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। वीडियो के दौरान मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके चावल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ही खिले-खिले बनेंगे और बहुत ही मसालेदार, खुशबूदार ये बिरयानी बनेगी। अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मैंने मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और मटन के इस तरह से मीडियम पीसीस होने चाहिए। पीसीस ना ज़्यादा छोटे हों और ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हों। और जो पीसीस इस्तेमाल करने हैं मटन के, वो हड्डी और बोनलेस दोनों होने चाहिए। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप इस रेसिपी को चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं। अब मटन को मैरिनेट करेंगे तो सबसे पहले डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। 4 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, उनको मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया था। आधी प्याज अभी मटन में डालेंगे और आधी बचा लेंगे जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें डालेंगे दही। तो 1 कप मैंने दही लिया है और जो दही इस्तेमाल करेंगे बिरयानी बनाने के लिए वो थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो 8 से 9 मैंने हरी मिर्च ली थी, उनको इस तरीके से बारीक मैंने चॉप कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये बिरयानी बनती है। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप बाद में भी टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के बिरयानी मसाला। तो किसी भी अच्छे से ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं बिरयानी मसाला। अब इसमें डालेंगे आधा कप धनिए के पत्ते और आधा कप पुदीने के पत्ते। दोनों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इनको मैंने खुश्क कर लिया था। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले जो है वो मटन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से जब आप मटन को मैरिनेट करेंगे, एक तो मटन बहुत जल्दी गल भी जाएगा और मसालों का फ्लेवर मटन के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ये बिरयानी बनेगी। तो सारे मसालों को देखिए मैंने मटन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे, कम से कम इसको मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 15 मिनट के लिए तो आप इसको ज़रूर मैरिनेट करें। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मटन का, मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से मटन में जज्ब हो जाता है। और मटन में जो दही लगाया है, लहसुन अदरक लगाया है, उसकी वजह से ये बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगा। अब इसको मैंने कवर कर दिया है और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने देंगे। अब मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 बादियान के फूल, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के। और ये मैं वही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। 1 कप मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज को फ्राई किया था। तो जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में मैंने गरम मसालों को भी क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लिया है, कि इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे और फ्लेवर आ जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ मटन। आधा घंटा हो गया था, मटन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया था। और अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मटन को जैसे ही भूनेंगे तो दही इसमें है उसका पानी निकलेगा और इसको इतना भूनेंगे कि दही का सारा पानी खुश्क हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और जैसे ही ये पकने लगेगा तो इसका पानी रिलीज होगा, इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से मटन की भुनाई करेंगे उतना ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो जैसे ही ये पकने लगा है, देखिए दही का पानी निकलने लगा है। तो इसको तब तक पकाना है कि दही का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो मटन का जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। मटन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और देखिए ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि मटन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी।
अब इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और तब तक भूनेंगे कि टमाटर का जो पानी निकलेगा वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। क्योंकि जैसे ही टमाटर पकने लगेंगे इनका पानी रिलीज़ होगा, तो इसको इतना भूनेंगे कि पानी इसका खुश्क हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से मैंने इसकी भुनाई कर ली है और देखें इसका पानी खुश्क हो गया है, ऑयल दोबारा से इसका अलग होने लगा है। अच्छी तरह से टमाटरों को भूनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। अब मटन को गलने के लिए रखेंगे तो उसके लिए मैं इसमें 2 कप पानी डालूँगी और जिस बॉल में मटन को मैरिनेट किया था उसी में मैंने पानी डालकर मिक्स करके इसमें डाला है ताकि मसाला जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो ये प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, तो 10 से 15 मिनट में मटन आसानी से गल जाएगा। तो जब आप इसको प्रेशर कुकर में गलाएं तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालें। मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है जिसमें मटन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। तो 30 मिनट हो गए थे मटन को पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। मटन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। इसका मसाला देखें कितना परफेक्ट रेडी हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट रेडी हो गई है और मटन भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है, तो यही इसकी निशानी है कि जब इसका ऑयल अलग हो जाए, मसाला इसका बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो जाए, तो मटन बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही चटपटा बनता है क्योंकि अगर आपका ये मसाला अच्छा बनेगा तो बिरयानी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मटन का ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है बिरयानी के लिए, इसको मैं साइड पे रखूँगी। 1 किलो मैंने मटन लिया है तो उसी हिसाब से मैंने 1 किलो चावल लिए थे और चावलों को मैंने 4 से 5 दफ़ा साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। और चावलों को मैंने 40 से 45 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। चावलों को अच्छी तरह से धोना है, बिल्कुल सफ़ेद होने चाहिए चावल। इससे क्या होगा, बहुत ही खिले-खिले और साफ-सुथरे बनेंगे। और बिरयानी जब भी आप बनाएँ तो बासमती चावल का इस्तेमाल करें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी चावलों में। अब पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रखा है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून इसमें नमक डालेंगे। और ज़ीरा और नमक तब डालना है जैसे ही पानी गर्म हो जाए, क्योंकि गर्म पानी में दोनों चीज़ें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएँगी। तो देखिए गर्म पानी में नमक जो है वो कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी को पकने देंगे कि अच्छा-सा इसमें बॉयल आ जाए। और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। और चावल का जो पानी था जिसमें भिगो कर रखा हुआ था चावलों को, उसको मैंने फेंक दिया है और चावलों को डालेंगे अब इस पानी में। और देखिए कितने साफ-सुथरे चावल हैं, चावलों को कम से कम 5 से 6 मर्तबा साफ पानी से ज़रूर धोया करें। एक तो मिट्टी निकल जाती है चावलों में से और बहुत ही मज़ेदार ये खिले-खिले चावल बनेंगे। तो ये टिप आपने ज़रूर फ़ॉलो करनी है। और जैसे ही चावलों को पानी में डालेंगे तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे। और देखिए चावल जो है वो पकने लगे हैं अब। हल्का-सा इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं लगाएँगे वरना चावल जो है वो फ़ौरन से टूट जाएँगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको तब तक पकाएँगे कि चावल जो है वो 90% तक अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट आएगा। और अब इसको इतना पकाएँगे कि 90% तक चावल जो है वो पक जाएँ। तो देखिए 90% तक चावल जो है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। और चावलों को चेक करने का तरीका ये है कि जब इस तरीके से आप इसको तोड़ेंगे तो हल्का-सा आपको कच्चा फ़ील होगा। तो अब चावलों का पानी निचोड़ लेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। तो इस तरह की मैंने खुले मुँह वाली कढ़ाई ली है या फिर आपके पास कोई पतीला है तो वो ले लें। और जो बिरयानी का मसाला रेडी करके रखा हुआ था उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून भर के ऑयल लिया है और इस तरीके से ऑयल जो है वो पैन में फैला देंगे और इसके ऊपर लगाएँगे चावलों की लेयर। तो चावलों को प्लेट से निकाला करें, इससे क्या होगा चावल टूटते भी नहीं हैं और बहुत ही खिले-खिले रहेंगे। तो अब चावलों की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएँगे मसाले की लेयर। तो अच्छी तरह से मसाले को फैला देंगे चावलों के ऊपर और दोबारा से इसके ऊपर लगाएँगे चावलों की लेयर। और चावल चेक करें माशाल्लाह कितने खिले-खिले बने हैं। तो चावल आपके अच्छी तरह से बॉयल हुए होंगे तो बहुत ही अच्छा बिरयानी का टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा और बहुत अच्छी इसकी लुक भी आएगी। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से धनिये के पत्ते और थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़ा-सा तली हुई प्याज़ डालेंगे जो पहले बचा के रखी हुई थी और दोबारा से इसके ऊपर डालेंगे मसाले की लेयर। और सारी लेयर्स मैंने इस तरह से लगा ली हैं और आखिर में डालेंगे धनिये के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते
1/4 कप पानी में मैंने हाफ टी स्पून बिरयानी कलर को मिक्स कर लिया था और 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस मिक्स किया था। अब ये डालेंगे बिरयानी के ऊपर और साथ ही इसके ऊपर डालेंगे तली हुई प्याज। अब बिरयानी को दम पर रखना है तो सबसे पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि अच्छी सी स्टीम इसमें बन जाए, और फिर फ्लेम को लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पर रखेंगे। तो 15 मिनट के बाद फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार, चटपटी, मसाले वाली मटन बिरयानी रेडी हो गई है। और ये चेक करें इसकी फाइनल लुक, कितनी टेस्टी लग रही है। चावल इसके खिले-खिले हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। और मसाला चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत ही टेस्टी बनती है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस बिरयानी की रेसिपी को ट्राई करेंगे, तो आप मुझे ढेर सारी दुआएँ देंगे। बिल्कुल परफेक्ट आपकी बिरयानी बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही खुशबूदार बनेगी कि कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाई है, कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतरीन बिरयानी आप घर पर बना सकते हैं। और बिल्कुल भी आपके चावल टूटेंगे नहीं। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और बिरयानी को आप जब भी मिक्स करें तो साइडों से मिक्स करें, साइडों से चम्मच चलाते हुए मिक्स करें ताकि चावल जो है वो इसके टूटे नहीं। तो ये चेक करें माशाल्लाह कितने खिले-खिले ये चावल बने हैं। बहुत ही टेस्टी, चटपटी, मसालेदार ये बिरयानी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही ज़ायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।